नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव सर, जयदेव कॉमर्स क्लास फ्रॉम मनिहारी। लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लास अब तक बंद थी, लेकिन 12th के स्टूडेंट के परेशानी को देखते हुए मैंने ऑनलाइन क्लास लेने का सोचा। तो आज मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से मैं 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट का 12th का ये जो बेसिक पार्टनरशिप चैप्टर है साझेदारी। आज मैं साझेदारी के बारे में विशेष तौर पर बात करने जा रहा हूँ और इसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा भी। साझेदारी क्या होती है? सबसे पहले साझेदारी को समझना है तो साझेदारी क्या होता है दोस्तों। अगर जो भी 12th के स्टूडेंट हैं वो हमारा चैनल जयदेव कॉमर्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचने में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब साझेदारी की ओर। साझेदारी क्या है? साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी का अर्थ, साझेदारी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यापार को चलाने या उसके लाभ को आपस में बांटने और आपसी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसे ही साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे कारोबार को करने से लाभ को बांटने का अनुबंध किया हो, वे सब अथवा उन सबों की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा फर्म को चलाया जा सकता है। इतनी साझेदारी की परिभाषा। और साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है? दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है? साझेदारी का निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं, जिसमें से पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति। जाहिर सी बात है, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति तक हो सकते हैं सामान्य व्यवसाय में, और बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम 2 और अधिकतम 20 साझेदार हो सकते हैं। दूसरा, अनुबंध या समझौता। अगर सभी साझेदार आपस में अनुबंध या समझौता नहीं करेंगे तो फिर व्यवसाय नहीं चलेगा। तो इसीलिए साझेदारों के बीच अनुबंध या समझौता होना अनिवार्य है। वैधानिक व्यवसाय। अब कोई भी व्यवसाय होना चाहिए तो कानून के नज़र में वो व्यवसाय होना चाहिए, या नहीं न कि किसी गैर कानूनन फैक्ट्री आप खोल के रखें तो वो फिर व्यवसाय नहीं, वो गैर कानूनी कोई संस्था के द्वारा गैर कानूनी कहलाएगा, वो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। और चौथा है लाभ कमाना एवं आपस में बांटना। जाहिर सी बात है, अगर 2 या 2 से अधिक हैं तो साझेदार हैं। अगर 2 या 3 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं, किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, तो लाभ हुआ है, तो उस लाभ को आपस में सभी को बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो मजबूत होता है वो मारपीट के कमजोर से ले लें, ऐसा नहीं, ये फिर व्यवसाय नहीं। आपस में बांटना नहीं, आपस में बांटना जो भी हो, अगर लाभ हो तो लाभ बांटेंगे, आपस में बांट लेंगे। अगर हानि हो तो हानि को भी वही जितने भी साझेदार से बिजनेस कर रहे हैं सभी को बांटना हो, हानि भी सहन करना होगा। इसका प्रबंध एवं संचालन, चौथा टॉपिक है संचालन। इसका प्रबंध एवं संचालन उन सभी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जाता है। उन सबों की सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा सकता है। सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं, सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जातिवाद ऐसा कुछ लेके आए कि वो छोटे जाति से है तो वो पार्टनर्स नहीं, लेकिन वो भी पार्टनर्स हैं, आपके बराबर का वो भी भागीदार है। थैंक यू। एक साझेदारी की विशेषता में अब चलेंगे, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख, अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच जो एक लिखित समझौता होता है उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक दोनों रूपों में हो सकते हैं। बेहतर होगा कि साझेदारी लिखित रूप में होना अनिवार्य है। अगर साझेदारी का अनुबंध लिखित होना अनिवार्य है, साझेदारी संलेख यदि मौखिक हो
और बाद में किसी भी झगड़े झंझट या विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता ही काम आता है। इसलिए साझेदारी संलेख जो है लिखित होना ही चाहिए। जिसे साझेदारी संलेख या विलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। साझेदारी संलेख एक लिखित, पंजीकृत या अपंजीकृत समझौता प्रलेख है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, व्यवसाय का उद्देश्य, साझेदारों के पूंजी आदि का उल्लेख रहता है। ये था पार्टनरशिप का थोड़ा थ्योरिकल जो समझाने के लिए था, बस यही है। और आगे चलते हैं हम मैथ की ओर, प्रैक्टिकल मैथ। साझेदारी संलेख के अब हम एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो जो मैं आपको बता रहा हूं। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाएं क्या हैं? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धाराएं को बताने के लिए जा रहे हैं आगे। अगर किसी भी साझेदारी संलेख में लाभ हानि बांटने का समझौता नहीं किया गया हो तो क्या होगा? अगर समझौता नहीं किया गया और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो साझेदार उन लाभ को आपस में बांटेंगे। दूसरा, लाभ विभाग, साझेदार का वेतन एवं कमीशन। अब साझेदारों को वेतन एवं कमीशन दिया जाए या नहीं। अगर साझेदारी संलेख में अगर लिखित नहीं है कि साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में साझेदारों को वेतन एवं कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? चाहे वह इनके अतिरिक्त फर्म में क्यों ज्यादा ही काम क्यों ना किया हो, फिर भी उनके लिए वेतन या कमीशन नहीं दी जाएगी। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी साझेदार है जो कि सामान्य तरह से सभी साझेदार बराबर बराबर पूंजी लगाए हैं, अगर फर्म में किसी कारणवश से पैसे घट रहे हैं तो कोई साझेदार बोला नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं दे देता हूँ। अगर वो दे दिया है तो इस कंडीशन में भी उसको फर्म पूंजी पर ब्याज नहीं देगा जो अतिरिक्त पूंजी लगाए हैं साझेदार। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर भी ब्याज नहीं लगेंगे। बस ये था साझेदारों पार्टनरशिप का थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी। अब पढ़ेंगे आगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ABC लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए, जाहिर सा बात है बिना कोई समझौता किए तो साझेदारी संलेख का अभाव हो गया। बिना कोई समझौता किए साझेदारी में शामिल हुए और उन्होंने क्रमशः 1,80,000 और 70,000 पूंजी के रूप में योगदान दिया। सी ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया। सी ने एक्स्ट्रा पूंजी और लगाई, फर्म को ऋण प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन है 1 नंबर में, वे लाभालाभ को कैसे बांटेंगे? अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो तो वे लाभ को आपस में समान रूप से बांटेंगे। नंबर पर वे लाभ को किस तरह से बांटेंगे? समान अनुपात में, इक्वल। समान अनुपात में। दूसरा, सी ऋण पर ब्याज सी के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है? ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। 6% की दर से,
तीसरा, प्रबंध में योगदान करने हेतु बी 6,000 प्रतिवर्ष वेतन की मांग करता है, क्या वह इसके लिए योग्य है? जी नहीं। अगर साझेदारी संलेख में वेतन या कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो इस सिचुएशन में साझेदार को वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। यह आंसर हो जाएगा इसका, नहीं दिया जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, स्थिर पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी क्या है? ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। पूंजी दो प्रकार के होते हैं, पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। पूंजी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर पूंजी और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी में दो खाते खोले जाते हैं और परिवर्तनशील पूंजी में सिर्फ एक खाता, वो भी पूंजी खाता। तो स्थिर पूंजी में कौन कौन से दो खाते खोले जाते हैं वो पहला मैं बता रहा हूं। एक नंबर में चालू खाता, करेंट अकाउंट, और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता को कहेंगे करेंट अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। और यदि पूंजी परिवर्तनशील हो तो सिर्फ एक ही खाता खोला जाता है, वो सिर्फ पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म में साझेदार है पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान लें कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है। यदि पूंजी परिवर्तनशील हो तो सिर्फ पूंजी खाता ही खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यह मानव और राघव का पूंजी खाता तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इधर डेबिट और इधर
क्रेडिट टू और बाय। पहला दिया हुआ है कैपिटल पूंजी 1 अप्रैल 2018, मानव का 1 लाख और राघव का 80,000। तो सबसे पहला जिसका पूंजी खाता तैयार करते हैं उसके नाम से अगर पूंजी दिया हुआ तो उसको बैलेंस बीडी के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहला बाय बैलेंस बीडी, मानव 1 लाख, राघव का 80,000। आहरण ड्राइंग जो कि खर्च है, खर्च को टू साइड लिखेंगे, ड्राइंग, मानव 10,000, राघव 6,000। पूंजी पर ब्याज, ये पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 4,000, मानव का 5,000 और राघव का 4,000। आहरण पर ब्याज ये टू साइड आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन $300 और 180। सैलरी, सैलरी सिर्फ मानव में है, राघव में नहीं है, सैलरी सिर्फ मानव में ही देंगे, बाय सैलरी, मानव में 5,000 और राघव में नहीं है तो राघव में खाली कर दीजिए। इसके लिए कमीशन, कमीशन सिर्फ राघव में है 2,000, मानव में नहीं है, बाय। वर्ष 2018-19 के लाभ में हिस्सा मानव का 10,000 और राघव का 10,000, मानव और राघव, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को बराबर करेंगे, देखेंगे किस साइड का बड़ा हो रहा है, जिस साइड का बड़ा होगा वो दोनों साइड जाएंगे। एक लाख 10, 1,20,000 इसका मानव का, 1,20,000 मानव का, और इनका यही मानव में देंगे 1,20,000। राघव 90, 96,000। अब यहां घटाना है, टोटल यहाँ हो रहा है 96,000, 96,000 में 6,000 और 180 जोड़ के 6,000 180 घटा देंगे, 6,180, 0 10 में 8 गया 2, 9 में 1 गया 8, 5 15 में 6 गया 9 और यहाँ 8, ये 89,820 और इसका 1,20,000 में 10,300, 0 0 10 में 7 9 0 1, 1,09,700, 1,09,700। ये जो भी निकले वो आएंगे बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंस सीडी या कैश। बैलेंस सीडी
बी है बैलेंसिंग फिगर, यही आंसर हो गया हम लोग का। नमस्कार दोस्तों।